पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली और 18 महीने के महंगाई भत्ते का एरियर जैसी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक ताज़ा अपडेट। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के द्वारा 19 जनवरी 2024 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स की 17 मांगों का जिक्र किया गया है। कौन कौन सी मांगें यहाँ पर उठाई गई हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले जान पाएंगे। तो ये मांग उठाई गई है कि सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2024 को जो बजट पेश किया जाने वाला है 2024-25 के लिए, उस बजट में कर्मचारियों की इन मांगों को भी ध्यान में रखते हुए उचित प्रोविजन किया जाए, यानी कि कर्मचारियों की इन मांगों को भी माना जाए और उसके संबंध में सरकार के द्वारा प्रोविजन किया जाए। तो पहली बड़ी मांग यहाँ पर उठाई गई है कि जो इंडियन रेलवेज के कर्मचारी हैं जो कि एनपीएस के तहत कवर हैं, उनको एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ दिया जाए और उन कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट के समय पर अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाए। तो ये पहली और बड़ी मांग यहाँ पर कि एनपीएस के बदले ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ उन्हें दिया जाए। दूसरी बड़ी मांग यहाँ पर कि ऐसे रेलवे कर्मचारी जिनकी की मृत्यु कोविड-19 महामारी के दौरान हो गई थी, उनके फैमिली मेंबर्स को एक्स ग्रेसिया पेमेंट दी जाए, क्योंकि अभी तक कर्मचारियों को एक्स ग्रेसिया भुगतान नहीं किया गया है। तीसरी बड़ी मांग यहाँ पर कि जो कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी इनकम टैक्स फ्री इनकम 12 लाख रुपए की जाए। वहीं पर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन से जो इनकम है, यानी कि जो पेंशन है, उसे 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया जाए। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि कितने रुपए तक की आय टैक्स से फ्री होनी चाहिए। उसके बाद में चौथी बड़ी मांग यहाँ पर उठाई गई है कि सरकार ने 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए 18 महीने का डीए जो फ्रीज कर दिया था, उसे तुरंत प्रभाव से रिलीज किया जाए, यानी कि 18 महीने के महंगाई भत्ते का बकाया कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाए। काफ़ी अच्छी मांग यहाँ पर उठाई गई है और ये जो खबर है ये फिलहाल चल भी रही है कि सरकार कुछ कदम इसके बारे में उठा सकती है। तो इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसके बाद में पांचवी बड़ी मांग यहाँ पर उठाई गई है कि जो रेलवे कर्मचारी हैं उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान किया जाए सभी कैटेगरीज के रेलवे कर्मचारियों को। ये पांचवी बड़ी मांग। और उसके बाद में जिन रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु रन ओवर की वजह से हो जाती है, तो उन कर्मचारियों को एक शहीद का दर्जा दिया जाए। उसके बाद में जो पेंशनर्स जिनके की एज 65 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो उन पेंशनर्स को अब ज़्यादा पेंशन दी जाए। फिलहाल सरकार का जो नियम है वो 80 साल की आयु के बाद में है, लेकिन अब मांग यहाँ पर की गई है कि जैसे ही एक पेंशनर्स की आयु 65 साल होती है, उसे एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन का भुगतान किया जाए। फिर यहाँ पर जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है उसका रिस्टोरेशन 15 साल की बजाय 12 साल में ही कर दिया जाए। फिलहाल 15 साल के बाद में कम्यूटेड पेंशन का रजिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा किया जाता है, तो इसे घटाकर 12 साल करने की मांग उठाई गई है। उसके बाद में यहाँ पर ये नवीं मांग उठाई गई है कि जो अर्नड लीव कर्मचारी की होती है, जो कि अपने खाते में सिर्फ 300 दिन ही इकट्ठा कर सकता है, उसे की लिमिट को हटाने की मांग भी यहाँ पर उठाई गई है, क्योंकि ये मांग काफ़ी लंबे समय से कर्मचारियों की है कि 300 दिन की जो लिमिट है उसे हटाया जाए। उसके बाद में जो सिंगल फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिनको कि ओल्ड एज पेरेंट केयर लीव दे दी जाए अपने बच्चों की तरह, यानी कि जो बच्चों की देखभाल के लिए सीसीएल दी जाती है, तो उन्हें अपने जो पेरेंट्स हैं उन्हें की देखभाल करने के लिए ओल्ड एज पेरेंट केयर लीव भी दी जाती है। एक नई प्रकार की लीव की मांग यहाँ पर उठाई गई है। और यहाँ पर कुछ अलग मांग उठाई गई कर्मचारियों की छुट्टी से जुड़ी हुई कि जो बच्चे शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, उन बच्चों की देखभाल करने के लिए 15 दिन की एक्स्ट्रा लीव दी जाए। और जो चाइल्ड केयर लीव है वो उन्हें पूरी दी जाए। और चाइल्ड केयर लीव के दौरान जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी फ़िलहाल अब कम कर दी गई है, वो पूरी सैलरी उन्हें दी जाए। और फिर जो फैमिली प्लानिंग अलाउंस था, जो कि सरकार ने एक
जुलाई 2017 से ख़त्म कर दिया था उसे वापस लागू किया जाए। 1 जुलाई 2017 से इसका फ़ायदा कर्मचारियों को दिया जाए। और फिर जो पेंशनर्स हैं उनके लिए शेल्टर होम्स की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाए। और जो ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल सब्सिडी है उसका भुगतान भी कर्मचारियों को अपने बच्चों की पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की एजुकेशन के लिए किया जाए। फिलहाल ये स्कूल एजुकेशन के लिए ये है, तो यहाँ पर इसको और आगे बढ़ाने की मांग सरकार के जो NFI है उसके द्वारा की जा रही है। इसके बारे में भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और उसके बाद में रीइंबर्समेंट ऑफ कॉलेज हॉस्टल फीस में भी परमिटेड, जो कि रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों की इस कॉलेज और हॉस्टल फीस का रिइंबर्समेंट भी सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। ये भी मांग यहाँ पर उठाई गई है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और जो पेंशनर्स हैं जो उनके लिए एक रहने की व्यवस्था का प्रोविज़न किया जाए, गेस्ट हाउस का प्रोविज़न भी किया जाए। तो इस प्रकार से ये 17 सूत्रीय मांगों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखा गया है कि कर्मचारियों की ये जो ज़रूरी मांगे हैं उन्हें माना जाए और उसके संबंध में सरकार के द्वारा कार्यवाही की जाए। तो एक ताज़ा अपडेट केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।